बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। बेटे, हमने जो है जिप्सम प्रोडक्ट के लेक्चर स्टार्ट किए थे, ठीक है। इससे पहले जो है मैंने आपको कंपोजिशन समझाई थी, जो हमने टाइप डिस्कस किए थे, टाइप 1 टू टाइप 5, ठीक है। वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं मैनिपुलेशन एंड सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो प्लास्टर और स्टोन पाउडर्स जो होते हैं ना, इनको मिक्स किया जाता है। आपने डीएम की लैब में भी किया होगा, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डीएम की लैब में आपने परफॉर्म किया होगा। ये एक बाउल है, ठीक है। आपने इसमें वाटर डाला पहले, ठीक है। और उसमें आपने हल्के हल्के से क्या डाला, ये जो पाउडर आपने दूसरे बाउल में लिया है, स्पैचुला की मदद से आपने पाउडर इसमें डालते रहे और तब तक डालते रहे जब तक ये क्या ना हो जाए। पाउडर जैसे ही मिक्स होना बंद हो जाए वाटर में, फ़ौरन आपने रुक जाना है और आपने क्या करना है, उसकी मिक्सिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। और जैसे ही होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, कंसिस्टेंसी आती है, आपने उसको फ़ौरन जाके यूज़ कर लेना है। अगर वो थिक हो जाएगा तो फिर वो अनवर्केबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है आपने किया भी होगा लैब में, क्योंकि हमने जो है लैब में परफॉर्म किया था, लेकिन आपने भी किया होगा। तो प्लास्टर स्टोन आर मिक्स विद वाटर टू प्रोड्यूस अ वर्केबल मिक्स, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ द हेमी हाइड्रेट क्या होता क्या है, लाइक प्लास्टर में कौन से हेमी हाइड्रेट होते हैं, बीटा हेमी हाइड्रेट, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपको ख़ुद बताना चाहिए। और स्टोन में कौन से होते हैं, अल्फ़ा हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो अब ये जो हेमी हाइड्रेट्स होते हैं, ये क्या हो जाती है, ये हाइड्रेशन हो जाती है ना, जाहिर सी बात है। जब वो पानी के साथ मिलेंगे देन अगर प्रोड्यूस जिप्सम मॉडल्स, और फिर वो प्रोड्यूस करते हैं जिप्सम मॉडल्स और डाई, इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अच्छा, कंसिडरेबल क्वान्टिटीज़ ऑफ एयर। अब जब आप ये मिक्सिंग कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि कुछ क्वान्टिटीज़ में ना एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है ड्यूरिंग मिक्सिंग, ठीक है। और दिस में फिर क्या होगा, जब एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी फिर वो लीड करेगी पोरोसिटी, ठीक है। और पोरोसिटी विद इन द सेट मटेरियल। अब एयर पोरोसिटी जो होगी वो हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम उस बाउल को वाइब्रेट कर लेंगे, ठीक है। वो जो बाउल के अंदर जो मिक्स ऑफ प्लास्टर होगा या स्टोन होगा, उसको हम वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन से क्या होगा कि वो जो एयर बबल्स होंगे ना, वो सरफेस तक आ जाएंगे और इस तरह से जो है वो रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। या हम क्या करें, मैकेनिकली भी हम उस एयर बबल्स को हटा सकते हैं अंडर वैक्यूम में, ठीक है। या दोनों तरीक़ों से, जिस तरीके से आपको आसानी लगे, ठीक है। उसके बाद जो है, ये तो हो गया, आपको मैंने मिक्सिंग का बता दिया कि अगर एयर बबल आ जाए तो आपने वाइब्रेट करना है, और आपने यकीन किया भी होगा। हम वाइब्रेट करते हैं और एयर बबल सरफेस तक आ जाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, मतलब एयर बबल्स हट जाते हैं, ठीक है। या अंडर वैक्यूम भी कर सकते हैं अगर मैकेनिकली करना चाहे। उसके बाद जो है, मैं ज़रा ये ऑफ कर दूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फॉर हैंड मिक्सिंग क्लीन स्क्रैच फ्री रबर और प्लास्टिक बाउल होता है, ठीक है। हैविंग अ टॉप डायमीटर अबाउट 130 मिलीमीटर इन नॉर्मल, ये ज़रूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है। बस आपको पता है, आपने किया भी, परफॉर्म भी किया है कि भाई एक साफ़ सुथरा हैंड मिक्सिंग के लिए एक साफ़ सुथरा क्लीन स्क्रैच फ्री रबर प्लास्टिक बाउल, या रबर का हो या प्लास्टिक का हो। हमारे पास तो रबर का था, ठीक है। प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन स्क्रैच फ्री हो। स्क्रैच फ्री से क्या मतलब, बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि बच्चे जब हम यूज़ करते हैं ना, जब हम एक दफ़ा हमने एक बाउल को यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि बच्चे जो है ना उसको सही से साफ़ नहीं करते और बस पानी से धोया और ऐसे ही रख दिया, वो थोड़ा थोड़ा ना प्लास्टर उस पर लगा होता है। तो जब आप वो साफ़ सही से नहीं करेंगे, तो अगर आप उसी टाइम दूसरा मिक्स बनाना स्टार्ट करेंगे उसी बाउल में बग़ैर उससे साफ़ किए हुए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका जो मिक्सचर होगा वो सही से नहीं बनेगा, ठीक है। वो ख़राब बनेगा। इस वजह से कह रहे हैं कि आपने क्लीन स्क्रैच फ्री रबर बाउल यूज़ करना है, ठीक है। शुड बी क्लीन बिकॉज द जिप्सम रेसिड्यू इन द मिक्सिंग बाउल। वही बात हो गई जो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जिप्सम रेसिड्यू, जिप्सम उस पर चिपका होता है, जिस तरह से मैं बता रही हूँ। इन दी मिक्सिंग बाउल जो आपने पहले परफॉर्म किया होता है वो रह गया होता है, तो उसको अच्छे से साफ़ कीजिएगा, देन आप नेक्स्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। नोटिसबली आफ्टर द वर्किंग एंड सेटिंग करेक्टर, ठीक है। और क्या है, स्टिफ स्पैचुला विद अ राउंड एज, ठीक है। राउंड एज होने चाहिए, राउंड एज, ये दिख रहा है आपको, ब्लेड ऑफ राउंड, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड इज एडेड टू अ मॉइस्ट बाउल एंड द पाउडर एडेड स्लोली टू द पाउडर आवर
अबाउट 10 सेकेंड। तो बेटे ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको पता है कि हमने बाउल लिया, उसके अंदर हमने पानी डाल दिया, ठीक है। अब इस पानी में हमने क्या करना है, ये जो बाउल के अंदर पानी है इसमें हल्के हल्के से हमने पाउडर को मिक्स करना है, ठीक है, हल्के हल्के से पाउडर मिक्स करना है। ऐड स्लोली, पाउडर को ऐड स्लोली टू दी वाटर, ठीक है, और अबाउट 10 सेकेंड तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने जैसे ही देखें कि वो पाउडर मज़ीद उस पानी के अंदर नहीं हो रहा, डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो आपने फ़ौरन पाउडर ऐड करना बंद कर देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, मिक्सिंग करनी है, ठीक है, या स्पेचुलेशन कह लें, स्पेचुला से कर रहे हैं ना तो स्पेचुलेशन भी कह सकते हैं, मिक्सिंग भी कह सकते हैं। कैरी और फॉर अबाउट 60 सेकेंड, ये टाइम याद रख लीजिएगा, जो चीज़ें याद रखने की मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 60 सेकेंड तक आपने स्पेचुलेशन की, मिक्सिंग की, और किस मैनर में की, सर्कुलर मैनर में, इस तरह से, ठीक है, सर्कुलर फिगर ऑफ 8 मोशन, ठीक है। अच्छा, बस सर्कुलर मोशन याद रखें ज़्यादा अपने। आफ्टर द मटेरियल हैज़ बीन मिक्स एंड यूज, और जिस तरह से जैसे ही मटेरियल जो है वो मिक्स हो जाएगा आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है, फ़ौरन ही यूज़ करना है। अगर आप लेट करेंगे तो वो थिक हो जाएगा और फिर वो वर्केबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। द मिक्सिंग बाउल शुड बी थ्रोली क्लीन, उसके बाद अपने यूज़ करने के बाद उसको क्लीन कर लेना है बिफोर द नेक्स्ट मिक्स इज़ परफॉर्म। जब नेक्स्ट मिक्स जब भी आप परफॉर्म करेंगे उसके लिए ऑलरेडी से और पहले से ही क्लीन करके आपने रख लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। द क्रिस्टल ऑफ डाईहाइड्रेट आर स्पेरुलाइट इन नेचर एंड ग्रो फ्रॉम स्पेसिफिक लाइट कॉल्ड द न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन। अब ये कह रहे हैं जो क्रिस्टल होते हैं ना डाईहाइड्रेट के, ठीक है, डाईहाइड्रेट बनता है, मतलब आपने जब हेमीहाइड्रेट में जब आप आपने बाउल में वाटर लिया, उसके अंदर आपने हेमीहाइड्रेट मीन प्लास्टर या स्टोन आप डालते रहे, ठीक है, अब वो क्या बनेगा, डाईहाइड्रेट के क्रिस्टल ही बनेंगे ना, ठीक है। तो सोचने वाली बात है, ऐसा ही है ना, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको पता है कि हम डेंटिस्ट्री में हेमीहाइड्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है, हेमीहाइड्रेट डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है जिप्सम के प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, बाउल में पानी लिया है, उसमें पाउडर जो ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेंटल प्लास्टर मॉडल बना रहे हैं टाइप 2 वाला, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्लोली जो है पाउडर उसमें ऐड करे जा रहे हैं, ठीक है। और वो पाउडर के जो पार्टिकल है वो हेमीहाइड्रेट पार्टिकल है। अब उसको पानी में आप ऐड करें तो खुद सोचिए कौन से क्रिस्टल बनेंगे, डाईहाइड्रेट क्रिस्टल ही बनेंगे ना, जो कि कौन से नेचर के होंगे, स्पिरुलाइटिक इन नेचर होंगे, ठीक है। और वो ग्रो करेंगे स्पेसिफिक साइड से, मतलब वो जो क्रिस्टल होंगे ना, जब वो एक स्पेसिफिक साइड से ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है, लाइक इस तरह से ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है, या कोई इस तरह से ग्रो कर रहा होगा, हर जो स्पेसिफिक साइड से जो ग्रो कर रहे होंगे उसको कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो एक तो आपने याद रखना है जो क्रिस्टल ऑफ डाईहाइड्रेट है वो स्पेरुलाइटिक इन नेचर है और वो ग्रो करते हैं स्पेसिफिक साइट से जिसे न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। दिस मे बी स्मॉल पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, ये हो सकता है स्मॉल पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटी हो सकता है, सच एज अनकन्वर्टेड जिप्सम क्रिस्टल, मतलब अनकन्वर्टेड जिप्सम क्रिस्टल हो सकते हैं जो कन्वर्ट ही नहीं हुए, ठीक है, विद इन द हेमीहाइड्रेट पाउडर, मतलब जो हेमीहाइड्रेट पाउडर जो आप डाल रहे थे ना उस मिक्स के अंदर, उस वाटर के अंदर, तो उस हेमीहाइड्रेट पाउडर में कुछ ऐसे क्रिस्टल ऑफ डाईहाइड्रेट थे जो कि कन्वर्ट ही नहीं हुए थे हेमीहाइड्रेट पाउडर में, ठीक है। इफ़ अ थिन मिक्स ऑफ अ मटेरियल इज़ यूज, अगर आप थिन मिक्स यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। द फॉर्मेशन ऑफ अ सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ डाईहाइड्रेट विच इज़ precursor of crystallization delay in the center of nucleation are more widely dispersed by dilution effect। अब मैं आपको ये समझाती हूँ, यहाँ तक तो समझ आ गए ना। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि बेटे अगर आपको थिन मिक्स चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, पतला मिक्स चाहिए, थिन मिक्स चाहिए, तो जाहिर सी बात है खुद सोचे पतला मिक्स चाहिए तो आप बोलेंगे मैम फिर तो हमें वाटर ज़्यादा यूज़ करना होगा। जी बेटे, कंटेनिंग मोर वाटर, फिर आपने मोर वाटर बाउल में रखना होगा क्योंकि आप थिन मिक्स चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, जाहिर सी बात है जब पानी ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, पाउडर मीन प्लास्टर और स्टोन भी ज़्यादा डालेगा, मीन हेमीहाइड्रेट क्रिस्टल भी ज़्यादा डलेंगे, तो फिर कौन सा सोल्यूशन बनेगा, जल्दी से बताएं मुझे कौन सा सोल्यूशन बनेगा, फिर कौन सा सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, ऑफ डाईहाइड्रेट, किसका, डाईहाइड्रेट का, ठीक है, विच इज़ जो कि क्या है, विच इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, जो ये क्या है, प्रिकर्सर है क्रिस्टलाइजेशन का, मतलब क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाइजेशन आर मोर, और सेंटर ऑफ न्यूक्लियाइजेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्पर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। किस वजह से वो सेंटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाइडली डिस्पर्स्ड हो जाएगा, बाय द डाइल्यूशन इफेक्ट, क्योंकि डाइल्यूट कर रहे हैं ना, आपने वाटर ही ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, इस वजह से।
द सेट प्लास्टर इज देयरफॉर लेस डेंस। फिर इसकी वजह से क्या होगा, जो सेट प्लास्टर होगा ना, मतलब जब वो आपने जो भी बनाना है, अपने जिस भी उसमें उसको पोर करना है, उसके बाद जो सेट प्लास्टर होगा ना वो लेस डेंस होगा विद ग्रेटर स्पेस बिटवीन क्रिस्टल। मतलब जो उसकी क्रिस्टल के दरमियान जो स्पेस होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। लेस डेंस होगा बिटवीन, लेस डेंस विद ग्रेटर स्पेस बिटवीन क्रिस्टल लीडिंग टू सिग्निफिकेंस रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। और खुद सोचे, जब पार्टिक क्रिस्टल के बिटवीन जो है ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है, लेस डेंस होगा विद ग्रेटर स्पेस इन बिटवीन क्रिस्टल, तो जब स्पेस ज़्यादा होगा क्रिस्टल के दरमियान, तो खुद बताएं वो स्ट्रेंथ हाई होगी या कम होगी। रिडक्शन हो जाएगी ना, स्ट्रेंथ कम होगी, लो स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि स्पेस ही ज़्यादा है। एक दूसरा, अगर मैं आपको दूसरे कलर से बताऊं, एक क्रिस्टल है जिसके सारे जो है बिल्कुल क्लोज है, तो ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बनिस्बत इसके, ठीक है। जब क्रिस्टल के दरमियान जितना स्पेस बढ़ता जाएगा उतना वो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे ही अगर आप थिन मिक्स बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, डाइल्यूशन इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, उससे लेस डेंस होगा और ग्रेटर स्पेस होगा बिटवीन क्रिस्टल, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो पॉइंट मैंने बताया बस उसको ही नोट कर लीजिएगा, जो मैं बार बार बता रही हूँ। द मटेरियल शुड बी यूज एज सून एज पॉसिबल। जिस तरह से मैंने कहा कि बेटे मटेरियल को आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, आपने कोशिश करना है कि उसे जल्द से जल्द यूज़ कर ले, जल्द से जल्द पोर कर ले, जिस चीज़ का भी आपने मॉडल बनाना है, ठीक है। सिंस इट्स विस्कोसिटी इंक्रीज, क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है ना वो इंक्रीज होती जाती है टू द स्टेज, ठीक है, उस स्टेज पे आफ्टर मिक्सिंग ना उसकी विस्कोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है विस्कोसिटी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे ही आपने उसको मिक्स किया ना, आपने देखा भी होगा हमने डीएम की लैब में, जैसे ही वो बाउल में हमने प्लास्टर मिक्स किया ना, फ़ौरन से उसको पोर करना होता है। अगर हमने थोड़ा सा भी डिले किया ना तो वो थिक हो जाता है। और मेरे साथ हुआ भी है कि मैंने थोड़ा सा डिले किया, बातों में लगी, और यहाँ पर मेरा पूरा बाउल जो है जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल सख्त हो गया था। और फिर फिर मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही थी, ठीक है। फिर मैंने दोबारा से उसको क्लीन किया, दोबारा से काम शुरू किया। तो बेटे ये इस वजह से कहते हैं कि फ़ौरन आपने मिक्स कर ले, फ़ौरन आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है। द मटेरियल शुड बी यूज एज सून एज पॉसिबल आफ्टर मिक्सिंग सीनियर्स विस्कोसिटी इंक्रीजेस टू दी स्टेज, ठीक है। उस स्टेज में उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, और जाहिर सी बात है विस्कोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो थिक होता जाएगा, ठीक है, वो यूजेबल ही नहीं होगा। वेयर द मटेरियल इज अनवर्केबल, वही बात हो गई, विद इन अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट में ही वो अनवर्केबल हो जाएगा। द सेटिंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और आपको पता है कि सेटिंग रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि आपने परफॉर्म की हुई है लैब में। जो है आपने जब प्लास्टर बना रहे होंगे आप, ठीक है, ठीक है, मॉडल्स या जो भी आप लैब में काम कर रहे होंगे डीएम की लैब में, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम पानी में वो पाउडर मिक्स करते हैं, जब उसको हम स्पेशलाइजेशन या मिक्सिंग कर रहे होते हैं, तो वो बाउल गर्म हो रहा होता है, ठीक है। कितना गर्म हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, सेटिंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, मिक्सिंग के दौरान तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को पोर करते हैं, जिस चीज़ का भी आपने मॉडल बनाना है या कोई डाई बनानी है, तो जैसे उसको पोर करते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आप उसको महसूस करते हैं ना, तो बहुत गर्म महसूस होता है। क्यों, क्योंकि सेटिंग रिएक्शन जो है ना उसका एक्सोथर्मिक है। जाहिर सी बात है, सेटिंग रिएक्शन जब आप उसको पोर करेंगे और वेट करेंगे कि ये सेट हो जाए, और ड्यूरिंग सेटिंग जब आप थोड़ा सा टच करेंगे तो वो गर्म महसूस होगा आपको। क्यों, क्योंकि सेटिंग रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। ये सारी चीज़ आपको पता है। द सेटिंग कैरेक्टर्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट कैन बी अफेक्टेड। अब जो सेटिंग कैरेक्टर्स वो किस तरह से अफेक्ट हो सकती है, बाई द प्रेजेंस ऑफ अनकन्वर्टेड डाईहाइड्रेट। अगर कोई अनकन्वर्टेड डाईहाइड्रेट हेमी हाइड्रेट जो आपने मिक्स किया था उसमें कोई अनकन्वर्टेड डाईहाइड्रेट रह गया है तो उससे अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेट, या कोई अनहाइड्रेट वो आ गया है उसमें, उन हेमी हाइड्रेट के पाउडर्स में, उस प्लास्टर के पाउडर में, स्टोन के पाउडर में कोई अनहाइड्रेट। अब अनहाइड्रेट पार्टिकल किस तरह से बन रहे थे, जब उसे ओवर हीटिंग की जाती है, ठीक है। कोई अगर प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेट हो गई फिर भी उसकी सेटिंग कैरेक्टर्स पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। या अनकन्वर्टेड डाईहाइड्रेट आ गई तब भी फर्क पड़ सकता है। द एज ऑफ द मटीरियल, कि भाई हो सकता है जहाँ से आपने प्लास्टर ख़रीदा हो वो बहुत पुराना प्लास्टर उस शॉपकीपर ने रखा हो और आपने वो ख़रीद ला हो, तो एज भी मैटर करता है, ठीक है। स्टोरेज और कंडीशन, किस फॉर्म में स्टोर किया है, किस तरह से, किस कंडीशन में आपने स्टोर किया है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अनकन्वर्टेड डाईहाइड्रेट एक्ट एज सेंटर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एज मेंशन एयर लेयर, ठीक है। ये पहले ही बताया हुआ है कि स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अनकन्वर्टेड डाईहाइड्रेट जो आ जाती है ना, मतलब उस मिक्सचर में, तो वो क्या करता है, वो सेंटर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
की तरह एक्ट करता है और बहुत तेज़ी से सेट हो जाता है। अनहाइड्रेट रिएक्ट में रेपिडली विद वाटर, जो अनहाइड्रेट होते हैं खुद सोचिए वो अनहाइड्रेट है तो बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे मार्क एक्सलेरेशन इन सेटिंग, मतलब बहुत तेज़ी से ही सेटिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अनहाइड्रेट है तो वो बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और बहुत तेज़ी से ही सेटिंग हो जाएगी। और क्योंकि जो आप चाह रहे थे कि सेटिंग टाइम में मैं इतना ये काम कर लूँगा, तो वो इतनी तेज़ी से सेटिंग हो जाएगी कि आपको वो सही से काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है, सही से उसको सेट करने का मौका नहीं मिलेगा और सेटिंग टाइम जो है रीच कर जाएगा। तो इसी वजह से बेटे अनहाइड्रेट और ये अनकन्वर्टेड डाईहाइड्रेट का ये नुकसान है, सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट कैन बी अफेक्टेड है। तो इन सबसे अफेक्ट हो सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, अनकन्वर्टेड डाईहाइड्रेट, अनहाइड्रेट, एज, स्टोरेज और ठीक है ये सारी। अनदर फिजिकल चेंज विद कंपनीज सेटिंग इन स्मॉल एक्सपेंशन कॉज बाय द ग्रोइंग क्रिस्टल। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो दूसरी फिजिकल चेंज है ना, जो कंपनीज सॉरी अंदर फिजिकल चेंज विच accompanies setting in a small expansion caused by the growing मतलब जो स्मॉल एक्सपेंशन हो रही होती है ना वो कॉज होता है ग्रोइंग क्रिस्टल से। एक्चुअली ये मोबाइल की स्क्रीन से देख रही होती हूँ तो मुझे बहुत वो होती है, ठीक है, मतलब ठीक है, कॉज बाय ग्रोइंग क्रिस्टल, ठीक है, जो ग्रोइंग, जाहिर सी बात है जब क्रिस्टल ग्रो करेगा तो आपको एक्सपेंशन तो नज़र आएगी ना, लाइक ये ट्री अब इसको पानी देते रहिए इस तरह से बड़ा होता जाएगा, ठीक है, तो जो ग्रोइंग क्रिस्टल है उस जब वो ग्रो करता रहेगा तो आपको स्मॉल एक्सपेंशन भी नज़र आती रहेगी। फिजिकल चेंज ये है, इतना खास नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है, आप नोट भी करते जा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम बेटे द मैक्सिमम रेट ऑफ एक्सपेंशन। अब जो मैक्सिमम रेट, ये तो स्मॉल एक्सपेंशन तो खैर है क्योंकि ग्रोइंग क्रिस्टल होगा तो स्मॉल एक्सपेंशन तो होगी फिजिकल। अब जो मैक्सिमम रेट ऑफ एक्सपेंशन अकर एट द टाइम व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग मोस्ट रेपिडली, जो मैक्सिमम एक्सपेंशन आप देखेंगे ना अपने उसमें सेट मटेरियल में या मिक्सचर में, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा जो एक्सपेंशन है वो क्या होती जाएगी, वो बढ़ती रहेगी। तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ एक्सपेंशन आप देखेंगे वो कब देखेंगे, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन देखेंगे। द एक्सपेंशन इन फैक्ट ओनली अपेरेंट सिंस द सेट मटेरियल कंटेन अ कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी। अभी कह रहे हैं जो एक्सपेंशन जो हकीकत में होती है ना वो ओनली अपेरेंट ज़ाहिरी होती है, जो कि सेट मटेरियल कंटेन करता है कंसिडरेबल वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी जो होती है, तो उसकी वजह से। इफ़ द मटेरियल इज प्लेस इन वाटर, अगर मटेरियल को प्लेस किया जाए वाटर में एट द इनिशियल स्टेज, मतलब इनिशियल स्टेज में ही आपने उस मटेरियल को वाटर में प्लेस कर दिया, तो फिर क्या होगा, जल्दी से बताएं, मोर एक्सपेंशन होगी अकर ड्यूरिंग सेटिंग, ठीक है, द इंक्रीज एक्सपेंशन इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। तो बेटे हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, जब आपने मटेरियल जो आपने इफ़ द मटेरियल इज प्लेस इन वाटर, अगर आप उस मटेरियल को, ठीक है, उस मटेरियल को आप प्लेस कर दे वाटर में, ठीक है, वाटर में आपने प्लेस कर दिया उसकी इनिशियल सेट स्टेज में, मतलब वो अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ, एक इनिशियल स्टेज होती है और एक फाइनल सेट स्टेज होती है। तो आपने उसकी इनिशियल सेट स्टेज पे जैसे ही आपने पोर किया, थोड़ी देर बाद आपने फ़ौरन उसको वाटर में रख दिया, मतलब उसकी इनिशियल सेट स्टेज में ही रख दिया, तो फिर क्या होगा, बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन होगी, ठीक है, ड्यूरिंग सेटिंग है, अभी उसकी फाइनल सेट नहीं आई लेकिन बहुत तेज़ी से क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। और क्या होगा ये आप देख रहे हैं, ठीक है, देखें फर्स्ट वाली डायग्राम देखिए, जब आप इसमें रखा, ठीक है, अब ये इनिशियल सेट मतलब पूरी तरह सेट नहीं हुआ, दिख भी रहा है, आपने फ़ौरन इसको वाटर में रख दिया और देखें, आप देखें कि बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन हुई है। तो इंक्रीज एक्सपेंशन जो हुई है इसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेटिंग टाइम पे आ जाते हैं। तो बेटे सेटिंग टाइम, अब इस पर फैक्टर अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटर, कि भाई ऑपरेटर के जो ऑपरेटर होता है जिसे ऑपरेट कर रहा होता है वो मतलब किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम सेटिंग टाइम से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।